बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूहे के बारे में आज पढ़ते हैं। जैनू चूहा एक चूहा था। उसका नाम जैनू था। वो बहुत ही लालची, काहिल और सुस्त था। काहिल चूहा बहुत ज़्यादा पीटू भी था। उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन की बात है, जैनू की माँ ने कहा कि बेटा, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो लेकिन काम काज से जी चुराते हो। तुम अपने हिस्से के अलावा मेरे और तुम्हारे पापा का खाना भी चट कर जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आज से तुम अपना खाना खुद तलाश करोगे। माँ, एक बात याद रखना, लालच मत करना। ज़्यादा खाने के चक्कर में कभी किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। अपना ध्यान रखना। जैनू बहुत उदास हो गया, मगर उसे जाना ही पड़ा। वो खाने की तलाश में निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक गेहूं का दाना मिला। वो खुश हो गया। उसने गेहूं का दाना उठा लिया। तभी उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी। खरगोश उसे देखकर हंस रहा था। तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? जैनू ने खरगोश से पूछा। मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ। अरे, एक किसान की बैलगाड़ी यहाँ से गुजरी है। थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें गेहूं की बाली मिल जाएगी। खरगोश की बात सुनकर जैनू के मुंह में पानी भर आया। वो झट से आगे बढ़ गया। उसकी नज़र गेहूं की बाली पर पड़ी। बाली रास्ते में पड़ी हुई थी। जैनू चूहे ने वो बाली उठा ली और खुशी के मारे नाचने लगा। तभी वहाँ एक गिलहरी आ गई। उसने चूहे से कहा, एक गेहूं की बाली क्या मिली? तुम उछलने कूदने और नाचने गाने लगे। अरे, और मेहनत करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें एक बाली की जगह गेहूं का पूरा पौधा मिल जाएगा। चूहे को गिलहरी की बात पसंद आ गई। वो झट से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो थक गया था। अचानक उसकी नज़र गेहूं के पौधे पर पड़ी। गेहूं का पौधा रास्ते में गिरा हुआ था। पौधे में बालियां बालियां थीं। जैनू खुशी के मारे उछलने कूदने लगा। गेहूं के पौधे को देखकर जैनू ने अपने आप से कहा, वाह, क्या मज़ा आ गया। अब तो पेट खूब भर ही जाएगा। बंदर ने जब चूहे को इस तरह नाचते गाते उछलते कूदते देखा और छलांग मारकर उसके करीब आया और कहा, तुम भी यार बड़े बेवकूफ़ लगते हो। बड़े सोचो, बड़ा काम करो। अगर तुम्हें कई दिनों का खाना ही एक जगह ही मिल जाए तो क्या? ऐसा वो जगह कौन सी है? चूहे ने बंदर से पूछा। बस यहाँ से सिर्फ 50 कदम के फासले पर गेहूं की फसल का एक बहुत बड़ा खेत है। वहाँ चले जाओ और ज़िंदगी भर मौज करो। बंदर ने जैनू को बताया। चूहा बंदर की बातों में आ गया। चलते चलते वो खेत पहुँच गया। खेत में गेहूं की लहलहाती फसल देखकर चूहे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने आओ देखा ना ताओ दौड़ता भागता गेहूं की बालियों पर टूट पड़ा। उसने 2-4 दाने ही गेहूं के खाए थे कि तभी वो एक फनकार सुनकर डर गया। एक सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी मौत नज़र आने लगी। सांप की फुंकार सुनकर चूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक निवाला कहीं से दौड़ता हुआ आया और उसने सांप पर हमला बोल दिया और उसे दबोच कर आधा मरोड़ कर दिया।
जैनू चूहा बाल बाल बच गया। उसने खुद से ये अहद किया, अब वो माँ बाप का कहना मानेगा और कभी भी लालच नहीं करेगा, क्योंकि वो माँ बाप की नाफरमानी और लालच की वजह से ही आज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बाल बाल बच गया। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब्स भी कीजिएगा, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम एक और कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।